पूर्णिया नगर निगम के वार्ड नंबर 11 में इन दिनों राजनीति काफी चरम पर है। वार्ड पार्षद जहां विकास का ढिंढोरा पीटने में लगे हुए हैं, वहीं उनका प्रतिद्वंदी विकास का पोल खोलने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि वार्ड नंबर 11 में इस कोरोना महामारी में भी आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। ये बातें सत्य है कि वार्ड नंबर 11 में चाहे सांसद के माध्यम से हो या फिर विधायक के माध्यम से या फिर नगर निगम या वार्ड पार्षद के माध्यम से बहुत विकास का कार्य किया गया है, किंतु इसके बावजूद यह भी सत्य है कि अभी भी इस वार्ड में ऐसी कई सड़कें हैं जो जीवनोद्धार के लिए वर्षों से राह जो रही है और उसे नहीं बनाया गया है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाली की समस्याएं भी यहां के लिए परेशानी का बहुत बड़ा सबब बना हुआ है। इस वार्ड में ज़्यादातर आबादी अमीरों की है, जहां सड़कें या तो बन गई हैं या फिर बनने के लिए शिलान्यास भी कर दिया गया है। बहुत कम ऐसी सड़कें हैं जिसको नहीं बनाई गई है। किंतु वहीं इसी वार्ड के अंबेडकर नगर कॉलोनी में जहां दलितों और महादलितों की आबादी है, वहां सड़कें नहीं बनाई गई हैं, जिसके कारण लोगों में वार्ड पार्षद हो या फिर अन्य जनप्रतिनिधि सभी के प्रति आक्रोश व्याप्त है। न्यूज कवरेज के दरमियान गौतम यादव के घर से संजय सिंह के घर तक, फूलो दास की दुकान से सचिंदर सिंह के घर तक एवं NH 107 से विकास नगर जाने वाली सड़क में कई जगह परेशानियां देखी गई। कहीं जल जमाव की समस्याएं हैं तो कहीं नाली की और कहीं सड़कें ही नहीं बनाई गई हैं और मजबूरन लोगों ने कुछ जगहों पर चंदा जमा कर सड़क पर ईंटा गिराया और सड़क को किसी तरह चलने लायक बनाया। किंतु सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य इस वार्ड के अंबेडकर नगर का ही है, जहाँ न तो नाली बनाई गई है और न ही सड़कें, जिससे लोगों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। इस संदर्भ में जब वार्ड पार्षद राणा रंजीत सिंह से सवाल खड़ा किया गया तो उन्होंने क्या कहा हम आपको सुनाएंगे, किंतु उससे पहले यहाँ की लोगों की समस्याएं क्या है उसे सुन लीजिए, जिनकी समस्याओं को लेकर प्रतिद्वंदी लल्लेश सिंह ने भी वार्ड पार्षद पर कई सवाल खड़ा किया है। आपकी इस वार्ड को लेकर देखिए, शिकायत है ये महादलित बस्ती अंबेडकर कॉलोनी है। एक छोटा सा लगभग 50 घर का बस्ती है और आज तक यहाँ किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ। वो जो आपके सामने में है, ना बिजली है, ना पोल है, ना रोड है, ना नाली है, ना कभी साफ सफाई के नाम पर एक ठेला भी आता है कचरा उठाने के लिए नगर निगम से। सब लोगों से टैक्स लिया जाता है। 4-5 लोगों को इंदिरा आवास मिला है, लेकिन उसका भी समुचित जो पेमेंट होना चाहिए वह भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। और ये लोग अभी जो कोरोना का महामारी चल रहा है तो ये लोग बेचारे लोग दोहरी मार में जिल्लत का ज़िंदगी जी रहे हैं। ये देख लीजिए, सारा जगह कचरा पसरा हुआ है। आज तक कोई एक बेलचा भी कचरा उठवाने के लिए यहाँ नगर निगम की तरफ से या वार्ड पार्षद की तरफ से कहीं कोई नहीं आया है। अच्छा, तो इतना जो प्रॉब्लम आप गिना रहे हैं, इसके लिए कौन है सीधे तौर पर जिम्मेदार? इसके लिए तो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं जिम्मेवार। स्थानीय जनप्रतिनिधि जिम्मेवार हैं। प्रतिनिधि के द्वारा आज तक इन लोगों के विकास के लिए जो पूर्व में थे उनके द्वारा भी नहीं किया गया। वो वर्तमान में भी 4 साल से ज़्यादा समय बीतने को चला, कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ तक जो है सो आपके सामने में है, देख रहे हैं। पार्षद की तरफ से आज तक 5 रुपया का भी विकास इस अंबेडकर कॉलोनी के लिए नहीं किया गया है। नंबर 11 में 3 से 4 नाली जरूर बना है, लेकिन कुछ जगह पर ऐसा जगह पर नाला बनाया गया है जिसका कि पानी का निकासी नहीं है और वो पैसा को वहाँ पर उन्होंने ब्लॉक करवा दिया। अभी तक में मात्र 4 से 5 रोड में नाली जरूर बना है। आता है, देखता है क्या क्या स्थिति में आने जाने में कितना दिक्कत होता है। तो लल्लेश शाह देखते हैं तो क्या क्या कर दिया लल्लेश शाह? हाँ, लल्लेश शाह देखते हैं, आते हैं तो क्या क्या कर दिया? मीडिया वाला बिल आया था इस दिन, पशु लगभग। हाँ, तो ये बताइए अभी क्या प्रॉब्लम क्या है आपका? प्रॉब्लम है क्या सर, रास्ता बन जाना चाहिए हम लोग का, लेकिन कोई नहीं देख रहा है। तो कितना दिन से ये रास्ता खराब है? ये लगभग बहुत दिन से अभी नहीं बना ना। सिर्फ जो एक बार सोलिंग जो बैठाया था, सिर्फ ईटा ला के सिर्फ बैठा दिया सोलिंग। कब की बात है ये लगभग हो गया 6-7 साल हो गया। कैसे मकान बनाएंगे? पैसा नहीं दिया तो कैसे खड़ा हुआ इतना? कैसे हुआ? तो 50 घर रखे तो अपना दिमाग से पैसा किए, इतना छेद देगा, 1 लाख में हो जाता है। कितना मिला है अभी तक? अभी मिला मतलब कि 1.5 लाख। 1.5 लाख मिल गया है ना? 50,000 बाकी है। 50,000 बाकी है? हाँ। वो नहीं मिला है? नहीं, तो मिलेगा तब वो छत ढालिएगा? तब नहीं डालेंगे। उतना छत तल जो उतना दिए वो की सरकार दिया था कि अपना घर से टका लगाएगा। कितना दिन से मिला, मतलब मिलने से कितना दिन हो गया पैसा? ढेर दिन हो गया, साल हो गए, पड़ने लगा। साल के आसपास होने चला। हाँ। उसके बाद नहीं मिला है? नहीं। कितना आदमी को मिला है इस मोहल्ला में?
इसमें मिला मतलब 5 आदमी मिला। लोग जो आते हैं इसी रास्ते होकर के आते हैं या दूसरा कोई रास्ता नहीं, भी है? दूसरा नहीं है, यही रास्ता है। मेन रास्ता है। जब इसी से- बारिश होता है ना, इतना पानी हो जाता है, जाते हैं तो कैसे आते जाते हैं आप लोग? ऐसे दिक्कत से जाते हैं। कितना आदमी रहता है इधर अंदर में? 50 घर है उधर, सबका आना जाना इधर से ही यही है। रास्ता है। तो इस रास्ता को ठीक करने के लिए कभी बोले? कोई नहीं आता है ठीक करने, कोई नहीं। रामनगर विकास नगर में ढलाई हो गया है, इधर कहीं कोई नहीं आता। इधर क्या अमीर सब आदमी है कि गरीब सब है? इधर महादलित है, उधर मंडल है, उधर जो कि उधर ढलाई रोड हो गया है। ये महादलित टोला में कुछ नहीं नहीं, है? यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो आपका वार्ड पार्षद कौन है? राणा सिंह, रंजीत राणा सिंह। तो उनको बोले नहीं? देख के जाता है तो बोलेंगे कि बोले हैं, देख के भी जाता है। देख के भी जाता है? हाँ, तो पूछते हैं तो क्या बोलते हैं वो? बोलता है बनेगा बनेगा, कब बनेगा कोई ठिकाना नहीं। ये कचरा का उठाव नहीं होता है? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं हो रहा है? नहीं। क्या नाम है आपका? चामन देवी, ये कौन मोहल्ला है ये? अम्बेडकर कॉलोनी। अम्बेडकर कॉलोनी। अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोग भी इसी होकर के आते जाते हैं ना? क्या सब क्या यही देखे, ये मेन रोड है ना, ये हम लोग के निकलना जमा सब यही देखे। क्या क्या दिक्कत है और कितने दिनों से है? बहुत दिन से यहाँ रोड टूटा है। कोई न कंधे करता ध्यान नहीं देता कि रोड बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कितना साल से ऐसा है सड़क ये? बहुत दिन से हम लोग का शादी हो गया 20 साल लगभग, जब से आए हैं ऐसे देखते हैं। ऐसे इस संदर्भ में राणा रंजीत सिंह से जब सवाल खड़ा किया गया तो उन्होंने कहा कि उनके वार्ड में विकास कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है और उन्होंने कई सड़कें और नालियां भी बनवाई हैं। किंतु राणा रंजीत सिंह से अम्बेडकर नगर कॉलोनी की समस्याओं के बारे में जब सवाल खड़ा किया गया तो उन्होंने कहा कि वहां आवास और शौचालय देने का बहुत काम कर लिया गया है और जो शेष बचा हुआ है उसे हर हाल में वे अपने ही कार्यकाल में पूरा करेंगे। देख लीजिए कि चारों बल काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे बोलने वाले के लिए जो है हम उसको रोक नहीं सकते हैं। वो बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारे अभिभावक के अनुसार जिस तरह से अभिभावक सब समाज के अभिभावक लोग बोलते हैं उसी ढंग से मैं अपना काम करते जा रहा हूँ और क्रमबद्ध क्रम हम काम करते जा रहे हैं। नाला को कड़ी बाय कड़ी जोड़ते जा रहे हैं। आपको केपी मार्केट सबसे पहला मैं आया तो केपी मार्केट को वाला काम किया, वो उधर 3 गली है, उसके बाद 3 गली उधर काम हुआ, उसके बाद ये जो है पीपल गाछ से लेकर पहला नाला का उद्घाटन मैंने पीपल गाछ रामनगर चौक से पीपल गाछ के शुरू किया और पूरे अंदर मोहल्ले में लाया। 7 निश्चय का काम से मैं पहला काम किया। दलित टोला में जो है रोड बनाना बहुत ज़रूरी है, तो जाकर के वहाँ बोले विधायक जी बोले कि ठीक है मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ और पुनः फिर बाद में इसको ढलैया करूँगा। मैं यू आकार का जो रोड है, इधर से घुसे और इधर से निकले यू आकार का रोड है, उसके लिए मैं कितने बार विधायक से भी बात किया हूँ। माननीय विधायक जी बहुत अच्छे आश्वासन दिए हैं कि बन जाएगा। बाकी जो रिहायशी एरिया है वहाँ आप कह रहे हैं कि बहुत सारा काम किए, लेकिन दलित बस्ती में आप एक भी काम नहीं करा पाए, तो क्या माने इसको? आप दलित को जानबूझ करके छोड़ दिए या फिर ये अनजाने में ऐसा हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ सब कुछ दिया हुआ है, अनुशंसा किया हुआ है, लेकिन लॉकडाउन के चलते जो है अभी वह कार्य स्थिर पड़ा हुआ है। वहाँ कार्य शुरू होगी, बहुत जल्द शुरू होगी। अच्छा, आपके वार्ड में राजनीति काफ़ी हो रही है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है क्या? देखिए, हम उस ओर नहीं जा रहे हैं और न झांकते हैं। लोगों के द्वारा हमारे कान तक आवाज़ आती है कि ऐसा राजनीतिक बहुत गर्म हो रही है हमारे। हम उनको कह देते हैं कि बोलने वाले बोलते रहे, हमको आगे बढ़ना है। कि महादलित टोला में जो है आवास जो है अभी 8 परिवार को जो है अभी आवास निर्माण में है, जिसमें कि 6 परिवार लगभग जो है ढलाई कर लिया है और बाकी जो है बचा हुआ जो है वह अधूरा पड़ा हुआ, वो भी पूरा कर लेगा। जो कि राशि के जितना मिला है उस राशि में वो छत ढलाई नहीं कर पा रहा है, वो छत ढलाई कर लेगा। और मैं शौचालय भी दिया हूँ महादलित टोला में। लगभग 60% परिवार को 60% परिवार को जो है शौचालय में दे चुका हूँ। और आवास जो है अब सूची में इधर जो है करीब
80% व्यक्ति परिवार वाले का सूची में नाम आ चुका है। जो लॉकडाउन के चलते जो है विलम्ब हो गया, नहीं तो उन लोगों को भी दे दिया जाता और बहुत जल्द वो लोग को भी मिल जाएगा। सूची में नाम आ गया है, सब कुछ आ गया है, खाली पैसा जो है अब देना बाकी है। तो क्या उम्मीद करें कि आपके कार्यकाल में ही हमारे कार्यकाल में ही उन लोगों को आवास मिल जाएगी। बाकी जो शौचालय वगैरह 60% कह रहे 40% बचा हुआ है जी, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। वह कंप्लीट सूची तैयार है, जारी है एकदम। अच्छा, सड़क नाली का भी व्यवस्था कर देंगे क्या? बस वह अनुशंसा किया हुआ है, सब किया हुआ है, खाली लॉकडाउन के चलते जो है रुका हुआ है। पूर्व वार्ड पार्षद बुद्धन सिंह से जब सवाल खड़ा किया गया तो उन्होंने वार्ड पार्षद रंजीत राणा सिंह के कार्यों की तारीफ की और कहा कि जितना फंड मिल रहा है उस हिसाब से वार्ड पार्षद राणा रंजीत सिंह काफी काम कर रहे हैं, जो तारीफ के लायक है। वार्ड नंबर 11 का आप भी वार्ड पार्षद रहे हैं 5 साल तक। ये जो आपके वार्ड में अंबेडकर नगर है उसमें कोई विकास का काम नहीं हुआ। लोग ये कह रहे हैं कि आपने भी कोई काम नहीं किया। अभी भी दिख भी रहा है कि वहाँ सड़क वगैरह नहीं बनी और वर्तमान वार्ड पार्षद भी कुछ नहीं किया। नहीं, हमारे रीजन से पहले वो ग्रामीण क्षेत्र था जिसमें मुखिया के द्वारा इंदिरा आवास मिला गया, बहुत तो बनाया, बहुत खा पी लिया। और मेरे रीजन में उतना फंड नहीं था, लेकिन जिला परिषद फंड से उसमें सोलिंग का कार्य किया गया था। फिलहाल उसके बाद अभी तक कुछ नहीं किया गया उसका। अच्छा, आपके वार्ड की स्थिति कैसी है अभी कोरोना महामारी के दरमियान? कोरोना महामारी तो हर एक जगह फैला हुआ ही है और रामनगर में भी है। और दूसरी बात है कि विकास की जहाँ तक बात है, फंड के हिसाब से विकास हो रहा है। यहाँ पे जो मेरे पार्षद साहब हैं वर्तमान में वो काम कर रहे हैं। विकास फंड के मुताबिक विकास हो रहा है। कोई तो अपने घर से लगा के विकास नहीं कर पाएगा, चाहे कोई रे मंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, कोई नहीं करता है, ना कोई कर पाएगा। सरकार जितना रुपया देती है वो काम हो रहा है। तो लगता है कि अभी और कुछ करने की ज़रूरत है यहाँ? हाँ, करने की ज़रूरत है, ड्रेनेज बनाने की ज़रूरत है, नाला की आवश्यकता है ज़्यादा। पर आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ, चुनाव लड़ूंगा मैं। तो फिर क्या करके वोट मांगेंगे आप? हम इससे पहले काम किए हैं, निस्वार्थ भावना से काम किए हैं। सरकार जितना हमें फंड दी थी उससे ज़्यादा हम काम किए हैं। आवास का पैसा मिला आपको? हाँ, सूची में नाम आ गया। ठीक है, तो अभी तक पैसा नहीं मिला, क्या कारण है? बीमारी के चलते जो है ना पैसा नहीं मिला। नहीं मिल पाया। तो शौचालय का भी पैसा आ गया था आपका? हाँ, शौचालय का पैसा आया था, खाता मेरा गड़बड़ी था इसलिए हमको पैसा नहीं मिला। अच्छा। अपने से जाके रसीद कटवा दिए ले जाके। और रोड का सुने हैं कि सब चीज़ भर के दिए हैं। आवास मिल गया आपको? कस के बोलिए। हाँ, और शौचालय? शौचालय आ गया। शौचालय भी आ गया। होगा, खत्म होगा तो हमको बेटा मिलेगा। सूची में नाम आ गया है? हाँ। मुखिया जी कैसे आदमी है? बढ़िया आदमी है। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि राणा रंजीत सिंह ने बुधन सिंह को ही महज 23 वोट के अंतर से हराकर चुनाव जीता था और तीसरे स्थान पर यहाँ लल्ले सिंह रहे थे जिन्हें 611 वोट प्राप्त हुआ था। इसके बावजूद बुधन सिंह राणा रंजीत सिंह के साथ खड़े दिख रहे हैं, जबकि बुधन सिंह ने यह भी कहा कि वे आने वाले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसमें बुधन सिंह को राणा रंजीत सिंह की कमियों को ही मुद्दा बनाना है। वहीं लल्ले सिंह वार्ड पार्षद को सीधे निशाने पर ले रहे हैं। लल्ले सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि यहाँ लेबर के नाम पर घपला हुआ है, जिसको वे न केवल उजागर करने वाले हैं बल्कि जरूरत पड़ी तो धरना प्रदर्शन एवं आमरण अनशन भी कर सकते हैं। महीना से जो 4 से 5 महीना से जो है सो जंगल सफाई का काम नहीं हुआ है। अभी तो आम पब्लिक जो है सो कोरोना महामारी से त्रस्त है। दूसरा, जंगल झाड़ से जो माछी मच्छर है और गंदगी है उससे परेशान है। तो हम ये नगर निगम के महापौर महोदया से ये मांग करते हैं जो कि प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक दिन 3 लेबर करके बहाल है सफाई के नाम पर, और वो सफाई नहीं हो रहा है तो इसका अपने स्तर से जांच करवाया जाए और ये सफाई के नाम पर का राशि कहाँ गया। अगर ये जांच नहीं होता है तो हम नगर निगम में ये कोरोना महामारी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जो है सो ये अपना लिखित शिकायत भी देंगे। अगर उस पर भी जांच नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे और ज़रूरत पड़ा तो हम धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। बहरहाल इस वार्ड में राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी तेज है, पक्ष विपक्ष काफ़ी हमलावर है, जिसके कारण जनता को लाभ ही हो रहा है। कोई सड़कें और नालियाँ बनवा रहे हैं तो कोई छठ, दीपावली, दशहरा में गरीबों को साड़ियाँ बांट रहे हैं, और जहां भी कमी है उसको विपक्ष इतनी मजबूती के साथ उठा रहा है कि पक्ष को मजबूरन काम करना पड़ रहा है, जो स्वच्छ और स्वतंत्र राजनीति के लिए काफ़ी जरूरी है।